हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एक नोटिफिकेशन रिसेंटली इशू हुई है, नोटिफिकेशन नंबर 48/2022। इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न का। अपडेटेड रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है और सेक्शन है आपकी सब सेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139। आपको पता होगा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, अगर बात करें हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो 31 जुलाई तक करनी है। यदि आपका ऑडिट नहीं होता है, यदि आपका ऑडिट होता है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न जो फाइल करनी है वो फाइल करनी है आपको 31 अक्टूबर तक, है ना। और अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस है तो आपको फाइल करनी है 31 नवंबर तक। और मैक्सिमम आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। कब तक कर सकते हो? 31 दिसंबर 2022 तक। ये इस टाइम ड्यू डेट्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है कि भैया ये तो बहुत कम डेट है, कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम अपनी रिटर्न को आगे तक क्या कर सकें, फाइल कर सकें या रिवाइज कर सकें। कोई ऐसा तरीका है? तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इसमें जो सेक्शन दे रखी इनकी ड्यू डेट्स को नहीं बढ़ाया, एक नए कॉन्सेप्ट लेके आया अपडेटेड रिटर्न का, और एक नई सेक्शन इंसर्ट करिए सब सेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको 2 साल का टाइम दिया है। जैसे आपका असेसमेंट ईयर है, अभी आपका असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 22-23 चल रहा है। क्या चल रहा है? 22-23। तो 22-23 की आप रिटर्न भर सकते हो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 2 साल तक। मतलब 23 की रिटर्न आप भर सकते हो असेसमेंट ईयर कब तक? 24-25 तक, एंड ऑफ द टू असेसमेंट, एंड ऑफ द क्या कहते हैं, जो आपका असेसमेंट ईयर है 23 की आपके 2 साल तक आप भर सकते हो। मतलब 31 मार्च 2025 तक आप अपडेटेड रिटर्न को भर सकते हो। कौन सी वाली? 22-23 की असेसमेंट ईयर 22-23 की आप रिटर्न भर सकते हो, ठीक है। इसमें हालांकि काफी सारे एक्सेप्शनल भी दे रखे कि कौन रिटर्न नहीं भर सकता। देखो, आप लॉस नहीं दिखा सकते अपडेटेड रिटर्न में, लॉस नहीं दिखा सकते अपडेटेड रिटर्न में, लॉस नहीं दिखा सकते। आप रिफंड को बढ़ाकर नहीं दिखा सकते, है ना। अगर आपके अगेंस्ट में सर्च, सीजर, है ना, सर्वे, अगर ये तीनों में से कोई भी एक्टिविटीज कंडक्ट हो चुकी हैं तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाओगे। या किसी और के अगेंस्ट में हुई हैं, लेकिन उसके पास में जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए वो आपसे रिलेटेड है, कोई भी फाइनेंशियल असेट्स पाई गई है जो आपसे संबंधित है, तो अभी आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर लिया तो दोबारा से आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो काफी सारी कंडीशंस आपको दे रखी है, किन कंडीशनों पे आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और साथ में यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 25% या 50% एज द केस में भी आपको पेनाल्टी के रूप में एडिशनल टैक्स भी देना होगा। मतलब क्या है, आप पहले ना जो नॉर्मल आपका टैक्स निकलता है वैसे निकालोगे विद इंटरेस्ट, ठीक है। जो निकल के अमाउंट आएगी उसका 25% आपको देना पड़ेगा यदि आप असेसमेंट ईयर के 1 साल तक रिटर्न फाइल कर देते हो। अगर आप असेसमेंट ईयर के 2 साल तक रिटर्न फाइल करते हो, है ना, 1 साल के बाद 2 साल तक, दूसरे साल में, तो आपको 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका इफेक्टिव कब से है। इसमें लिखा हुआ है अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर सबसेक्शन 8A of section 139 related to the assessment year commencing on the first day of April 2022 and subsequent assessment year, है ना। ये कह रहा है जो आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है, असेसमेंट ईयर 2021 की जो रिटर्न है वहां से आप क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब आप 2021 की अगर यदि आप रिटर्न आपने फाइल नहीं करी है, उसको यदि आप क्या करना चाहते हो, रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो अपडेटेड रिटर्न कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। 2021 की, 21-22 की, मतलब आप पुराने 2 सालों की भी रिटर्न क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। और ये फॉर्म्स आपका जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ये वाला फॉर्म अपडेटेड रिटर्न का। तो अब आप यदि किसी क्लाइंट की आपकी रह जाती है रिटर्न, तो वो आप यहां पर फाइल कर सकते हैं। कब से? असेसमेंट ईयर 2021, 21-22, ये भी आप क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। इसकी डेट्स, इसका जो फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स आपका जल्दी से जल्दी आ जाएगा अपडेटेड रिटर्न का। अगर बात करें ऑडिट वाला केस है, यदि ऑडिट वाला केस है तो कैसे फाइल होगी, इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर।
अगर विदाउट ऑडिट वाला केस है तो डीएससी के थ्रू भी हो जाएगी, और जो आपको पता होगा आधार ओटीपी के थ्रू, उसके थ्रू भी हो जाएगी रिटर्न एडवाइस, है ना। तो हम लोग चलते हैं आगे। ये आपका फॉर्म से आपका इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न, ये फॉर्म्स का नाम होगा आपका, है ना। और ये आप देख सकते हैं नीचे पूरी डिटेल है। इसमें एक नया रूल इंसर्ट करा गया है, कौन सा रूल, 12AC ऑफ द इनकम टैक्स रूल, है ना। 12AC को इंसर्ट करा गया है। इसी रूल्स के अंदर ये आपको पूरे फॉर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना आपको इस फॉर्म्स में सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। क्या सिलेक्ट करना होगा कि भैया रीजन क्या है रिटर्न फाइल करने का, इनमें से कोई रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप असेसमेंट जैसे कितने मंथ के अंदर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, 12 मंथ के अंदर या 2 साल के अंतर्गत, आपको ये सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो काफी सारी चीजें दे रखी हैं, वो आपको यहाँ से भरनी होंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये यूटिलिटी है, मतलब यूटिलिटी नहीं, ये फॉर्म्स है पूरा। ये फॉर्म्स आपका यूटिलिटी के फॉर्म में जल्दी से जल्दी आ जाएगा, तब आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो आपकी पुरानी रिटर्न फाइल नहीं हुई है। एक चीज और मैं कह दूं, आप गवर्नमेंट का इस अपडेट रिटर्न का कॉन्सेप्ट यही है कि गवर्नमेंट का आप नुकसान नहीं कर सकते, आपका नुकसान हो जाएगा लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।